संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार चलेगा। वो एक क्रमशः पहली गाथा से चल रहा है। अभी देवलाली में 50 से और 53 गाथा तक हुआ था और उसके बाद अब 54वीं गाथा यहाँ चलेगी। 53वीं गाथा के अंत में जो कलश है उसकी अंतिम एक पंक्ति की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ प्रसंग के लिए। देखें आप, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है, ठीक है ना। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। शेष भाव सब बंध रूप हैं, बंध हेतु हैं, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। बहुत सरल कलश है। संस्कृत में तो इतना सरल नहीं दिखता है आपको, लेकिन हिंदी में बात एकदम साफ है। पिछली गाथाओं के निष्कर्ष का कलश है। और वो कहते हैं कि ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है। ज्ञान रूप ध्रुव अचल जो आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव, उसका अनुभव इसी का नाम मोक्ष है और इसी यही मोक्ष का हेतु है। देखो, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है स्वयं, अतः वह मोक्ष हेतु है। क्योंकि मोक्ष का हेतु भी वही है और मोक्ष भी वही है। क्योंकि मोक्ष में जो जीव जिस रूप से परिणमित हो रहा है उसी रूप से पहले परिणमित होगा ना, तब तो मोक्ष में जाएगा और तभी मोक्ष में उसे सुख अनुभव होगा। अपने छोटे बाबू भाई हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक बात कहते हैं, जब हो हल्ला हो रहा होता है ना, तो शांति करने के लिए कि तुम क्या हो, भगवान हो, भगवान बनना चाहते हो कि हाँ, कि जब बनोगे तब बनोगे। पहले अभी भगवान जैसे मंदिर में विराजमान हैं जैसे चुपचाप शांति से बैठ जाओ, जैसे बैठे पद्मासन लगा के और बिल्कुल चुप बैठे ना। वो तुम बोल क्यों रहे हो, चुप बैठे ना। अब बहुत अनंत काल तक ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ना, है। यदि जो मोक्ष जैसा मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष के हेतु का स्वरूप भी वैसा ही होना चाहिए, तब तो जाकर के वहां आप आराम से रह सकोगे ना। इस जयपुर में करीब 300 वर्ष पहले एक बिहारी नाम का कवि हुआ है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसने सिर्फ 700 दोहे लिखे। उसी के जमाने में एक देव नाम का कवि था, उसने 72 किताबें लिखी। 72 छंद नहीं, और इसके दोहे, उसका एक एक छंद 8-8 लाइन का, मनोहर कवित्व वगैरह जैसे, माने इससे 1000 गुना ज्यादा लिखा। और हिंदी साहित्य में ये तुलना होती है बिहारी और देव, इन दो कौन बड़ा कवि है और कौन छोटा कवि है। तो सारे एक मत से बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध करते हैं। वो 72 किताब लिखने वाले को नहीं, सिर्फ 700 दोहा लिखने वाले को। इनके बारे में कहा जाता था कि सत्य सही आके दोहे दे, ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगें पर घाव करें गंभीर, है ना। तो महाकवि बिहारी ने श्री कृष्ण की भक्ति हुए एक दोहा लिखा, श्री कृष्ण की भक्ति कहते हुए कि भाई मैं तो बहुत कुटिल आदमी हूँ, बहुत कामी आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ श्री कृष्ण जी, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि तुम मेरे हृदय में आके बसो।
इन सज्जन लोगों के हृदय में जाके बसने से तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि तुम भी तो त्रिभंगी हो, तुम कौन से कम टेढ़े हो। जब वो मुरली बजाते थे ना तो एक पैर ऊपर टांग एक ऐसा रख के ऐसी कमर करके ऐसी बजा के देखे ना चित्र आपने, तो ऐसा लगा के ऐसे ऐसे, तो त्रिभंगी लाल, तीन भंग जिसमें हो ऐसे हो तुम, और मेरे हृदय में भी तीन भंग हैं, तो तुमको एडजस्टमेंट अच्छा होगा। ये आजकल के लोग कुर्सियाँ वुर्सियाँ बनाते हैं ना, पींच की रीढ़ की हड्डी देख के ऐसा बना कि कैसी ठीक रहेगी, इधर ठीक रहेगी कि नहीं, क्यों आराम कौन सी मिलेगी। ये प्लानों में आराम बना करके प्रयोग कर करके बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो उसने ये लिखा कि मैं कुटिल कामी खल हूँ, हे भगवान तुम मेरे हृदय में आकर बसो, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि तुम भी त्रिभंगी हो। क्या आप समझे ना, तुम कौन से सज्जन पुरुष हो। तीन टेढ़े तुम में हैं और तीन टेढ़े मेरे हृदय में हैं, तो तुम मुझे अच्छे लगोगे, मतलब आराम। तो यही तर्क यहाँ दे रहे हैं वो कि जब तुम मोक्ष में जा रहे हो और अनंत काल तक अपने आत्मा में लीन रहना होगा, तो भले आदमी उसके पहले यहाँ भी कम से कम अंतर मुहूर्त तक तो आत्मा में लीन रहो। माने मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग वो ही हो सकता है जो मोक्ष में है। यदि भगवान की भक्ति और पूजा झांझ मंजीरा मोक्ष में नहीं है, तो ये मुक्ति का मार्ग भी नहीं हो सकता। ये उछलना कूदना यदि मोक्ष में नहीं है, तो ये उछलना कूदना मुक्ति का मार्ग भी नहीं हो सकता। ये देखो, अब मैं फिर पढ़ता हूँ, हिंदी का छंद है, बहुत प्रिय है, लेकिन मेरे पीछे लगने से क्या होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, निज कवित्व के ही लाग नथनी का, सरस होए अथवा बहु फीका। अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है। सरस हो तो अच्छी लगती ही है, फीकी हो तो भी अच्छी लगती है, लेकिन सबको अच्छी लगे कीमत तो उसकी है ना। और अच्छी लगेगा मेरी परिभाषा है कि बिल्कुल एक एक पंक्ति से अर्थ समझ में आता जाए। अध्यात्म में तो इससे बढ़िया और अच्छाई का कोई स्वरूप नहीं हो सकता, है ना। देखो, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है। समझाने की जरूरत है। शेष भाव सब बंध रूप हैं, बंध हेतु हैं, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। देखो, अनुभव करने का विधान क्यों है। मोक्ष में जाने के लिए आत्मा का अनुभव करो, इसलिए है कि भैया अनंत काल तक आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा ना। मोक्ष में और क्या करोगे बोलो। चाहे गद्य में पढ़ो चाहे पद्य में, इसका अन्वय लगाने की जरूरत नहीं। अन्वय समझते हैं, जब पद्य में कोई चीज आगे पीछे सेट करनी पड़ती है कविता की वजह से, तो उसको गद्य में उसका अन्वय करना पड़ता है, लेकिन इसमें अन्वय करने की अपेक्षा नहीं है बिल्कुल भी। देखो, ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है, शेष भाव सब बंध रूप हैं, बंध हेतु हैं, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अब शेष भाव सब बंध रूप हैं, बंध हेतु हैं। तो मैंने अभी इतना कहा था ना, ये पूजा पाठ, ये झांझ मंजीरा, ये नाचना गाना, ये मोक्ष रूप नहीं है, इसलिए मोक्ष के हेतु नहीं है। क्यों? मैं तो सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन इस छंद में तो ये लिखा है कि बंध रूप हैं ये सब भाव, और बंध के हेतु हैं। कहाँ लिखा है बोलो? सुबह बोल रहे थे ना आप सब, कमल चंद जी, कहाँ लिखा है इसमें? शेष भाव सब बंध रूप हैं और बंध हेतु हैं। तो शेष भाव में किसके शेष हैं ये? कि वो जो ऊपर बताया है अनुभव,
आत्मा का अनुभव जिसका करने का विधान है, उसके अलावा जो शेष हैं, तो ये जो मैंने गिनाए वो शेष में आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो। वो शेष भाव में आए कि नहीं आए? अभय कुमार जी ने, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि सब कहाँ लिखा, इसमें तो लिखा ही नहीं, तुमने अपनी तरफ से कहते हो। अब ये शेष की व्याख्या करो ना, कि आत्मा का अनुभव माने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, और आत्मा का सिद्धांत माने आत्मा में अपनापन। इसके अलावा जो भी भाव हैं वो बंध हेतु हैं और बंध रूप हैं। अब ये हैं तो सब बंध रूप और बंध के हेतु। अभी इनको व्यवहार से मुक्ति का हेतु क्यों कहा गया है और कहाँ कहा गया है और इनमें से किन किन को कहा गया है? 3 प्रश्न खड़े होते हैं। इसकी चर्चा भी मैंने पंच कल्याणक में दिल्ली में भी की थी, विद्यानंद जी की उपस्थिति में। क्या वो छड़े लगी है ना, पर्दे बनते भिन्न आप में जिसम में तो भला है, उसी आधार पर कि ये कौन से भाव लेना? पहले तो ये शुभ भाव और शुभ क्रिया, कि इनको जो व्यवहार से कहते हैं इनको तो साफ कह रहे हैं कि वे बंध हेतु हैं, क्यों, और बंध के बंध रूप हैं। उन सब को अब उन्हीं में से छांटना है। तो उनमें से जो सम्यक दर्शन होने के बाद, और कोई आदमी ऐसे भी होते हैं जो अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा लें, केवल ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष चले जाएं, तो उनके तो वो कुछ होंगे ही नहीं। इसमें भरत चक्रवर्ती का उदाहरण काम नहीं करेगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती छायक संदर्शन के बाद बहुत काल तक इस लोक में रहे। तो मुनि दीक्षा लेने के बाद वो तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ। यहाँ तो कहते हैं कि पहले अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हुआ, कहें लब्धि पूर्वक। दूसरे अंतर्मुहूर्त में मुनि दीक्षा ली, मुनि हो गया। तीसरे अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, और चौथे अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले गए। और 4 अंतर्मुहूर्तों का जोड़ लगाओ तो वो भी अंतर्मुहूर्त है। तो कोई ये कहे एक अंतर्मुहूर्त में सब काम हो गया, अब उसके तुम्हारा व्यवहार मोक्ष मार्ग कार्य कहाँ होगा? कहाँ गुंजाइश है? कहाँ? फिर तो बात, सील, संयम, नाच गाना, पूजा पाठ, भक्ति करना, कराना और करवाना, सब करना, कराना और करवाना कैसे लगा दिया तीसरा? क्या हम मुनि हो गए ना तो करवाएंगे ना? फिर गृहस्थ रहेंगे तो पूजा करेंगे और करवाएंगे, और मुनि हो जाएंगे तो लोग हमारी करेंगे। तो ये सब ये तो कहते बंध हेतु हैं। अब हैं तो बंध के हेतु और बंध रूप हैं। अब इनमें से ही किन्हीं को व्यवहार से मोक्ष का हेतु कहना है। तब इनमें से जो मिथ्या दृष्टि के हैं उनको तो कहा ही नहीं जा सकता। तो पहले थोक के भाव इतने निबट गए। अब जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं, शायद ही कोई एक आध ऐसा मानता हो महाभाग्यशाली अपने को कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। बाकी तो सब बिल्कुल बहुत गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमें कोई चक्कर पक्कर नहीं है, हमें कोई सम्यक दर्शन नहीं। ऐसा करते हैं जैसे कि ये तो चक्रवर्ती हों, इनको कोई सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो न मालूम इनको क्या तकलीफ हो जाएगी। बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि हो, ये बात पक्की है, लेकिन वो गौरव पूर्वक स्वीकार करने लायक नहीं है। ये गौरव की वस्तु नहीं है, खेद की वस्तु है। तो तुम्हारा तो गया सब, तुम्हारा माने हमारा, तुम्हारा, जिसको भी गिनना हो, कोई किसी पे आक्षेप नहीं है। इस हॉल के भीतर बैठे और हॉल के बाहर सब बैठ लो, नीचे बैठे, ऊपर बैठे, सब समझ लो। क्या मतलब समझे ना? ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है कि उस निश्चय के बिना, व्यवहार
का उपचार किस किस में अंदर हो तो, इसलिए मैंने वहां कहा था इस भाषा में कि वो जो जिन जीवों का मुक्ति का मार्ग शुरू होना माने सम्यक दर्शन होने से लेकर और मोक्ष में पहुंचने तक लाखों बरस का अंतर है। मुनि दीक्षा लेने के बाद और केवल ज्ञान होने में जितने बरस का अंतर है, अब उतने बरस में अंतर मुहूर्त से लगातार तो वे आत्मा में रह नहीं पाएंगे, रहे नहीं कोई। तो बाकी के टाइम वो जिन भावों में रहेंगे और जिन क्रियाओं में रहेंगे, उन भावों को और उन क्रियाओं को, उनमें भी उन शुभ भावों को, उन शुभ क्रियाओं को, क्योंकि उसके बाद अशुभ क्रिया और अशुभ भाव भी हो सकते हैं, तो उनमें तो वो उपचार हो ही नहीं सकता है। तो थोक के भाव उन सबको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया। ये बात मैंने कही थी वहां पर, और महाराज जी ने भी उसमें बाद में जो बोला था, पहले तो बहुत बोला था और बाद में जो बोला था तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो डॉक्टर भारल ने बराबर निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक लेकर के सब बात करते हैं, मतलब उसके उन्होंने उल्लेख पूर्वक वो समर्थन भी किया था। क्या आप समझो किसको गिना है? पूजा पाठ व्रत शील संयम उपवास भक्ति क्या लेना है समझ लो आप, नमोकार मंत्र का जाप, क्या हम कुछ नहीं जानते? थोक के भाव जो जो होता हो उनमें वो शुभ भाव रूप और शुभ क्रिया रूप होना चाहिए, क्योंकि हम भरत चक्रवर्ती की लड़ाई को नहीं ले सकते, भरत चक्रवर्ती की 96,000 शादियों को नहीं ले सकते, भले ही वो सम्यक दृष्टि की हों। क्या उनकी भक्ति पूजा विवाह व्यवहार व्रत उपवास शील संयम उपदेश ये सारी चीजें हम ले सकते हैं और उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, ये तो बंध हेतु हैं। मैं स्पष्ट अर्थ है, ये व्यवहार हैं माने वो बंध के हेतु हैं और बंध के कारण हैं, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। इसीलिए ये सब छोड़कर अपने एक आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करो। कोशिश करने लायक तो एकमात्र आत्मा का अनुभव है। और अब ये गुरुदेव की भाषा में कहें तो आए बिना रहेंगे नहीं, हुए बिना रहेंगे नहीं, ज्ञानी को आते ही हैं। तो आते ही हैं, आना चाहिए क्यों नहीं बोलते हो? कि इसमें जरा थोड़ा उसमें उपादेय पने का भाव आ जाता है, और हमें बताना चाहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि में भी उपादेय नहीं है। तो ज्ञानी को ऐसे घबराता भी नहीं है कि क्यों आ गए, क्योंकि भूमिका के अनुसार जो होता है वो होता ही है। किसी बाप के पास मोहल्ले वाले उसकी लड़के की शिकायत लेके आए कि आपका लड़का है ना, ये लड़कियों की तरफ ज़्यादा देखता है। तो बाप पूछता है किसी छेड़खानी तो नहीं की? कि नहीं। किसी पर कोई रॉन्ग कमेंट्स तो नहीं किया? कि नहीं किया। तो ठीक है। क्या ठीक है? उनकी तरफ देखना ठीक है? नहीं, देखना ठीक है नहीं, हम समझ गए कि अब इसकी शादी कर देना चाहिए। मतलब ये है कि इस उम्र में ऐसा होना अननेचुरल नहीं है, लेकिन यदि वो कोई फब्ती कसता, कोई छेड़खानी करता तो वो अपराध हो जाता, तो उसे दंड देने की बात सोचता। लेकिन अब इससे दूसरा तो प्रभावित कोई हुआ नहीं, अब उसके लक्षण प्रकट हो गए। ये भी नहीं प्रकट होना चाहिए ना, कि ये प्रकट नहीं होते तो मुझे उसे अस्पताल में दिखाना पड़ता, मेडिकल चेकअप करना पड़ता, क्योंकि इस उम्र में ये लक्षण तो प्रकट होने ही चाहिए। अमेरिका की तो ये हालत है कि कोई 20-25 वर्ष की लड़की और लड़का हो
और उसकी मम्मी पूछती है कि तेरा कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और यदि वो कह दे कि नहीं है तो उसको अस्पताल ले जाते हैं, उनके माथे पर 3 बल पड़ जाते हैं, उन्हें बहुत चिंता हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तानी माँ बापों में 1-2 को नहीं 20 को इसकी चिंता करते देखा है। क्या क्यों भाई, तुम तो दो मेरी गवाही कम से कम। बैठे हैं जो हमारे एक अमेरिका कनाडा के आज आए हैं। उन अंग्रेजों की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तानियों के जैनियों के माँ बाप की ये हालत है। जैसे अपने यहाँ मानी जवानी के लक्षण तो प्रकट होने ही चाहिए ना। तो वो कहते चौथे गुणस्थान में, तो चौथे गुणस्थान की भूमिका के योग राग तो उसमें होगा ही ना। पंचम गुणस्थान में पंचम गुणस्थान की भूमिका के योग राग तो होगा ही ना। छठवें गुणस्थान में छठवें गुणस्थान की भूमिका के योग राग तो होगा ही ना। इसका मतलब वो उपादेय है, रखने लायक है, उसे धर्म मानना चाहिए हैं कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़कियों की तरफ देखता, ऐसी प्रशंसा के काबिल नहीं है, हैं? एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। जब मेरी भी शादी नहीं हुई थी और मैं इस राजस्थान में एक भीलवाड़ा के पास पारोली नाम का नगर है, उसमें जैन मिडिल स्कूल में हेड मास्टर बन के पहुँच गया था अपने बोलने की ताकत पर। वो तो शास्त्री था, ऐसी कोई डिग्री मेरे पास थी नहीं तो गवर्नमेंट मुझे मान्य करती, लेकिन मैं बोलता बहुत अच्छा था तो मैं वहाँ पर हेड मास्टर बन गया था। यहीं गांव बगल में दोसा गांव है, दोसा के गांव पर एक और बसवा गांव है। वो बसवा का एक ब्राह्मण का लड़का चतुर्वेदी, तो मेरा असिस्टेंट बन के आया वहाँ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। इंटर पास या फेल था कुछ, वो आया वहाँ पढ़ाने के लिए 6वीं 7वीं क्लास को अंग्रेजी। तो हम साथ साथ रहते थे। तो उसके पिताजी आए और वो आकर के मुझसे बोले कि शास्त्री जी बोलते थे सब, जब डॉक्टर तो मैं था नहीं, कि शास्त्री जी इस उमेश को समझाओ। उसका नाम उमेश था, उमेश चतुर्वेदी। क्या कि मैं इसको शादी करने के लिए बोलता हूँ और ये मना करता है। तो मैंने कहा कि चाचा जी मैं आपको समझाऊं कि इसे समझाऊं। सच्ची घटना है बिल्कुल, एक शब्द। मैं इसे समझाऊं कि आपको, आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? अभी वो पूरी पढ़ाई करना चाहता है, ये करना चाहता है, आगे आएगा काम करने के लिए करेगा, तो पढ़ाई करेगा पूरा अपनी लाइफ में स्टेज। तो वो बोलेगा मैं आपको समझाऊं कैसे? क्योंकि उमेश जी ने भी मेरे से कहा था कि मेरे पापा आ रहे हैं और उन्हें आप पर बहुत भरोसा है। न मानो कहाँ से क्या सुन लिया आपके बारे में। तो वो आपको मुझे समझाने के लिए कहेंगे, तो आप उन्हें समझा देना है कि मेरे को भी शादी करने के लिए बाध्य नहीं करे। उनने कह रखा था मेरे से, तो मैंने उनसे समझाया बहुत। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, सब बात सही है, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन मेरा एक कहना का ये है कि ये मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया था और इंटर में फेल क्यों हो गया? मुझे इसका जवाब दे दे। उसकी बुद्धि खराब तो है नहीं। जैसे गांव में जब तो मेरी देख रेख में रहा तब तो फर्स्ट डिवीजन आता रहा। फिर मैंने इसे छात्रावास में भर्ती करा दिया, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था मैट्रिक के बाद, तो वहाँ जो फेल हो गया इंटर में, इसलिए तो आपके यहाँ आया है नौकरी करने। तो इसका मन नहीं लगता है और यहाँ वहाँ जिसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तू 10 जगह माथा मारने की बजाय एक जगह बंध जा, शादी कर ले और जितना पढ़ना हो पढ़, मैं रोकूंगा नहीं। जब हो गया इनने तो मुझे समझा दिया पर मैंने उनको कहा, उमेश को, मैं कहा देख पिताजी सही कहते हैं, तू बता कि तू मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन था, इंटर में फेल क्यों हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्या है, उनके पिताजी तुझे नालायक कहाँ कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि तेरा चित्त भटक गया है। अब तेरा चित्त नहीं भटके, मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ।
तो पढ़ाई को भी नहीं रोकता हूं, तेरा एक जगह चित्त लग जाए, बस जगह जगह लगने की बजाय। तो जैन दर्शन ये कहता है कि वो गुण नहीं है, दोष है, लेकिन उस भूमिका में होने योग्य दोष है, और उसका इलाज उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसे उमेश के पिताजी चतुर्वेदी करना चाहते थे। तो वो ये कहते हैं कि उसको हम धर्म थोड़ी कह देंगे उपचार से। 5 इंद्रियों के विषय के भोग, ये सब आएगा अभी इस कलश में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गाथा में आने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि वो भूमिका में होना अलग बात है, और उसे धर्म का उपचार कहना अलग बात है। और उस वक्त जो शुभ भाव हैं उनको धर्म में का उपचार कहा जाएगा, और उसे निश्चय का हेतु कहा जाएगा। लेकिन उसी भूमिका में, उसी समय, उसी आत्मा में विद्यमान जो पाप भाव हैं उनको मुक्ति का हेतु नहीं कहा जाएगा, बंध का हेतु ही है। बंध की हेतु तो सभी हैं, पर उनमें उपचार आता है ना। तो ये कलश मैंने देवनाली में अंत समय में इसी पे धुन रमाई थी। कौन सी? अब वो उसी धुन में आपको लाना चाहता हूँ। श्रोता बदल गए हैं, वक्ता वही है, एक अभय जी को छोड़कर, है ना। कौन सा? कि ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव, मोक्ष रूप है स्वयं अता वह मोक्ष हेतु है, शेष भाव सब बंध रूप हैं बंध हेतु हैं, इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है। अनुभव करने का विधान जैन धर्म में क्यों है? अनुभव के अलावा और कोई धर्म नहीं है। वरना सीधा सा अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। वहां भी वही लिखा, यहाँ भी लिखा मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष का हेतु है। वहां भी लिखा अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये उनका माल नहीं है, ये तो अमृतचंद्राचार्य का माल है, और जो उन्हें पांडे राजमल जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था, और जिसे उन्होंने उस दोहे के रूप में बांध दिया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहें कि जैन धर्म में यदि कोई वास्तविक धर्म है तो वो आत्मा का अनुभव ही है, और कोई धर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं। स्पष्ट रूप से बंध हेतु है और बंध मार्ग है। अब उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने का जैन दर्शन में ही आदेश है। अब जरा इस पे निश्चय व्यवहार लगाएं अपन। ये जो है ना, कौन सा, जिसके लिए इन्होंने ये कहा है बंध हेतु है बंध मार्ग, तो ये जो वो शुभ भाव जिन्हें व्यवहार से मोक्ष कह रहे हैं राजन जी, वो निश्चय से क्या है? बंध रूप है और बंध हेतु है। अब हमें ये कहना पड़े कि सम्यक दृष्टि की भूमिका में होने वाला राग भाव, शुभ राग भाव और शुभ क्रिया, वो निश्चय से क्या है? तो ये कहना पड़ेगा बंध रूप बंध है और व्यवहार से मोक्ष है। तो जो निश्चय से बंध है वो व्यवहार से मोक्ष है। अब वो समझ लो कितना अपनाने योग्य है। और वो उतना ही अपनाने योग्य है कि 10 जगह मुंह मारता है, इसलिए इसको एक जगह मुंह मारने की व्यवस्था कर दो। एक तो यह है कि नहीं बिल्कुल हटा ही दो, उससे हटा ही दोने की हालत तो है नहीं, वो तो कर सकते ही नहीं है, वो तो संभावना ही नहीं है। संभावना होती तो ये बात हम सोचते ही नहीं। तो उस अपेक्षा से उसको हमने व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। तो मैंने अत्यंत संक्षेप में वहाँ ये कहा था कि वो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का जो शुभ भाव है, जो शुभ क्रिया है, वो भी मुक्ति संबंधी। जरा और बारीकी में जाओ, क्या कह रहे हैं मुक्ति संबंधी माने क्या? इसे अस्पताल खोलने का भाव भी शुभ हो सकता है, लेकिन ये व्यवहार से मोक्ष का हेतु नहीं होगा और क्रिया नहीं होगी। क्यों? एक गोली खाने से त्यागी त्यागी नहीं रहता, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं रहता, पंडित पंडित नहीं रहता,
और उसमें पाप मानते हैं, उसका पूरा दवा खाना धर्म कैसे हो जाएगा? क्यों? या तो वो जो चीजें वहां खिलाई जाएंगी वो खाने में पाप नहीं होना चाहिए। सामान्य धर्मात्मा को, वृत्ति को वो चीजें खाने की मनाही नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, लोग कहते कहो मत, तो क्या कहें क्या ना कहें कि जो आदमी जिंदगी भर ने एक अंग्रेजी गोली नहीं खाई, वो आदमी अंग्रेजी का दवा खाना खुलवा रहा है। क्या कि ऐसा ही नहीं है वो कि जिसने जिंदगी में मांस की तरफ देखा नहीं है वो बूचड़ खाना खुलवाए? तो कौन कौन से अब शुभ भाव और शुभ क्रियाएं जो मुक्ति के मार्ग में हेतु बनने के उपचार के काबिल हों, तब वो भगवान की पूजा भक्ति हो सकती है, वो व्रतोपवास की क्रिया हो सकती है, वो आत्मा का स्वरूप समझने समझाने की बात हो सकती है, वो एक ज्ञान का यज्ञ की बात हो सकती है। मेरा मतलब आप समझ गए क्या नहीं समझ गए? स्वामी वात्सल्य सबसे बड़ा धर्म है। गुजरात में तो सबसे बड़ा है ही है, और अपने यहाँ भी वो छोटा नहीं है। क्यों? जहाँ अपने यहाँ स्वामी वात्सल्य कुछ नाम अलग है। क्यों? हमारे बोलते साधर्मियों को भोजन देते हैं, ये है क्या नहीं है? यदि उस भोजन में अभक्ष्य सामग्री हो तो वो सबसे छोटा भी धर्म हो सकता है क्या? सबसे बड़ा जाने दो। यदि वो रात्रि में दिया जा रहा हो, बोलो दिलीप भाई, क्यों? तो उसे हम छोटा भी धर्म कह सकते हैं, उसे साधर्मी वात्सल्य कह सकते हैं कि विधर्मी वात्सल्य कहेंगे। ये बहुत खतरनाक बातें हैं जो इस बाउंड्री के भीतर ही कहीं जा सकती हैं, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा तो लगना चाहिए। आप कहीं बाहर जा करके कहें और फिर पिटाई हो तो मेरे को दोष मत देना, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। आप समझ रहे ना? लेकिन इसके लिए उल्टा कहने के लिए भी तो आप बाध्य नहीं हैं, उसमें आप चुप तो रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ तो फिर ऐसा ही कहना पड़ता है, वहाँ तो ऐसा ही कहो, वहाँ तो ऐसा ही करो, वहाँ तो यही करो, वो तो ऐसा नहीं। क्योंकि चुप रहने की कोई सजा अभी किसी कानून में भारतवर्ष में नहीं है, है? अभी अभी आया है कि मौन रहना पाप है। क्यों? तुमने देखा? सुमित जी ने पढ़ा है कि मौन रहना पाप है। हम तो मौन रहना धर्म है ये पढ़ा था लेकिन मौन रहना भी पाप है, पाप का समर्थन है, ये अभी अभी पढ़ने में आया है, किसी आगम में नहीं। इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा आपकी इससे की है। अब अगली गाथा की जो भूमिका है ना, इस कलश में यही कहा गया है कि ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव अचल निज भगवान आत्मा का अनुभव ही मुक्ति रूप है, मुक्ति का मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ आचरण हैं वे सभी बंध रूप हैं, बंध के कारण हैं। यही कारण है कि जिनागम में आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार इस कलश में दो टूक शब्दों में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि मुक्ति का मार्ग एकमात्र आत्मा का अनुभव है, आत्मानुभूति है। शेष सब शुभाशुभ भाव पुण्य पाप बंध के कारण हैं। अब देखो, वस्तु स्थिति इतनी स्पष्ट होने पर भी अगली गाथा इसके संदर्भ में है, तो कहते बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है। वस्तु स्थिति इतनी स्पष्ट होने पर भी अज्ञानी जन पुण्य की कामना करते हैं। फिर भी लोग पुण्य क्या करेंगे, पुण्य करें, पुण्य करें, पुण्य की कामना करते हैं। अज्ञानी जन, ज्ञानी करते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। करने वाले ज्ञानी हैं ये मानने को वो तैयार ही नहीं है। क्या? अज्ञानी जन पुण्य की कामना करते हैं। उन्हें तो आश्चर्य इस बात पे हो रहा
भले ही वे अज्ञानी हैं, लेकिन इतना तर्क तो उनके ख्याल में आ सकता है ना, इतनी मोटी बात तो उनके ध्यान में आ सकती है ना। इस बात को आगामी गाथा में कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आगामी गाथा में पुण्य के पक्षपातियों को समझाया जा रहा है। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो ये जो उत्थानिका लिखी है ना दादा, इनमें मैंने अपनी तरफ से भी लिखी, और जो अमृतचंद की उत्थानिका है उनके मूल शब्दों को भी शामिल करने की कोशिश की। हर एक उत्थानिका को पढ़ना। जो इसमें लिखाना नीचे अभी अपन ने पढ़ा है कि तात्पर्य यह है, तो तात्पर्य यह है कि बाद का वो अमृतचंद की पंक्ति का अनुवाद है। उसके पहले की बात जो मैंने लिखी है वो है क्या है, देखो ऊपर पढ़ो। अतः पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपातिनः प्रतिबोधनाय उपक्षपति। अब एक बार फिर पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए गाथा कहते हैं। मैंने पहले बहुत कह आए, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने बहुत कह आए, पर एक बार फिर जो पुण्य का पक्षपात जिसको पड़ा है, पुण्य करना तो चाहिए ना, जब तक वो नहीं हुआ है तब तक तो करना चाहिए ना। हाँ तब तो जरूर करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे तुम्हें करना चाहिए? तो क्योंकि तेरे में ये दिख रहा है ना कि किसी ना किसी तरीके से उस पुण्य को तुम उपादेय सिद्ध करना चाहता है, और हम किसी भी तरीके से उसे उपादेय मानने को तैयार नहीं है। देखो आजकल क्या चल पड़ा है, अब पाप को भी उपादेय सिद्ध करते हैं। उपादेय नहीं, धन धर्म। मैं बताऊं कैसे करते हैं। मैं कई उदाहरण मेरे पास हैं। एक साधु महाराज बैठे हैं, एक गाय यहाँ भागती गई, पीछे से कसाई आया और कसाई ने साधु महाराज से पूछा कि गाय किधर को गई, तो साधु महाराज ने झूठ बोल दिया, इधर को गई। गई तो इधर को थी। तो उनका वो झूठ बोलना धर्म है? क्या धर्म? धर्म है, सब कहेंगे। यहाँ से आवाज आ गई, मैं नहीं समझता था इस हॉल में कोई कहेगा। नहीं क्यों नहीं तो वो बता देते इधर, तो कसाई पकड़ लेता था, गाय को मार डालता, तो उनको पाप लगता उसका। माने किसी ना कोई उदाहरण नकली, ऐसा ना कोई कभी साधु है, ना ऐसा कोई कसाई है, ना ऐसे छूट के गाय भागती है। काल्पनिक उदाहरण करके हमको तो किसी ना किसी रूप में झूठ बोलने को भी धर्म सिद्ध करना है। नहीं साहब ऐसा उदाहरण बन जाए तो बन जाए, ये तो के पीछे तुम क्या क्या करोगे? अच्छा बन जाए तो मैं कहता हूं भाई साहब, उस साधु को जवाब देना हर एक आदमी का जरूरी है ना। कसाइयों को जवाब देना चाहिए, वो चुप भी तो रह सकते थे ना। क्यों हर कसाई को जवाब दें? फिर दो में से एक चुने कि झूठ बोलेंगे सही बोले कर। माने कब वो सामने वाला कसाई करे और हम झूठ नाम का पाप करें। कोई तीसरा रास्ता है क्या? नहीं है। चुप भी तो रह सकते हैं, हर रास्तागीर को जो भी वो पूछे उसका जवाब देना हमें जरूरी है। ये कोई जरूरी बात है? वो चुप भी रह जाते तो उसमें भी संभावना हो जाती कि वो शायद इसी रास्ते पे चला जाता। हमें तो भटकाना है उसको। क्यों? अरे भाई वो क्या होता वो जाने, उसकी वो जाने। हम किसी पाप में शामिल नहीं हो सकते। हम अपने आत्मा का ध्यान करते कि सब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था उसे। तो हम ये कहेंगे इसीलिए तो अनुभव करने का विधान है कि महाराज ऐसे बैठे ही कायकों थे, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर रहे थे? कर रहे होते तो फिर पूछता तो उन्हें पता ही नहीं होता। तो वे अपने आप ही जवाब नहीं देते तो ये कहते मुझे पता नहीं है। क्यों? बहुत ही बोलने का शौक होता तो। मतलब एक उदाहरण आपके समझ में है ना, ऐसे मैं आपको 10 पांचों पापों के सुना सकता हूं।
जब मैं 8 वर्ष का, 8 का नहीं 10 का होऊंगा, मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, सन 46 की बात होगी, लोग बता रहा हूं मैं आपको। तो एक नाटक देखने गए थे हम शाम को, बड़े दादा भी साथ में थे, और वहाँ पर एक देख रहे थे। वो नाटक क्या था कि एक बेश्या और एक सेठ को फंसाने के चक्कर में थी, और वो सेठ से कह रही थी कि तुम मेरे साथ, मतलब मेरे से प्रेम करो, जो भी करो, दुर्व्यवहार जो किया वो करो, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, जहर खा के मर जाऊँगी। जहर की पुड़िया रखी थी, नाटक की स्टेज पे हमने देखा। तो तुम मेरे साथ संबंध स्थापित करते हो कि नहीं, नहीं मैं जहर खाया, और तुम्हें हत्या का दोष लगेगा। अशेर जी बेचारे परेशान। हत्या का अब पाप तो लगना ही है, व्यभिचार का पाप ठीक है कि हत्या का, तो हत्या का पाप तो बड़ा है और व्यभिचार का छोटा है। मैंने इस लाइन पे वो गाड़ी घूम रही थी। मैं उस वक्त सन 40 में, जब मैंने स्वामी जी का नाम भी नहीं सुना था, तब भी मेरे गले ये तर्क नहीं उतरा। मैंने उसी वक्त मुँह से निकला, मरे तो मर जाए ना, 6 दफे मर जाए, ऐसे तो हमको चाजू कर ले जाएगा, उसके मरने से हमें थोड़ी हत्या का पाप लगेगा। क्यों नहीं? और न हजारे यहाँ आ जाए और कहेगा तुम जहर खाओ, नहीं तो मैं उपवास करता हूँ, तो मैं जहर खा लूंगा? नहीं, जहर खाने की बात नहीं कह रहे। वो तो एक है कि आप दिगंबर मुनि हो जाओ आज ही, और नहीं तो मैं अनशन करता हूँ, तो मैं हो जाऊंगा उसके कहने से। ये तो बहुत अच्छा काम है ना, क्यों? ये तो कोई बुरा काम नहीं है ना, क्यों? मुनि होना तुम्हारे कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे तो किसी को कोई भी दबाव डाल सकता है, अनुचित काम करने के लिए भी बाध्य कर सकता है ना, उसी हथियार से। तुम तो कहते हो हम उचित काम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अनुचित काम करने के लिए भी दबाव डाल सकता है ना। तो वो व्यभिचार को धर्म सिद्ध कर रही थी वो महिला, वो जब मैंने 11 वर्ष की उम्र में देखा था वो नाटक तब। अब सिनेमा में दिखाते हैं कि वो उसकी माँ अस्पताल में पड़ी थी, डॉक्टर ने कह दिया था 10,000 रुपये लाओ, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगी, नहीं माँ मर जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पर वो बहुत, उसने सेठ जी के पास गया तो उनने धुतकार दिया, उसके पास गया, 10-5 जगह भेजेंगे उसको, वो सब जगह धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, फिर वो एक जगह चोरी कर लेगा, और बस पुलिस पकड़ेगी तो कहेगा मेरी माँ बीमार जी मर जाती, किसी ने दिया, सभी ने नहीं दिया, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, इसलिए मैंने चोरी करी। तो वे सब दान, जिनने दान नहीं दिया वे सब पापी हो जाते, और वो धर्मात्मा हो जाते, वो विजय लगे थे, वो चुनाव जीत जाता है। अरे भाई, मैं किसी को दूं किसको नहीं दूं ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? मेरे पास तो अरबों हैं, क्यों? और हर एक आदमी आता है और रोजीना झूठे सच्चे आते हैं कि मेरी अस्पताल में भर्ती है, रम्मा है, फिर मैं जांच करवाऊँ पूरी के है भर्ती के नहीं भर्ती है, क्या करे? मैंने कुछ नहीं किया तो भी मैं अपराधी हो गया। ये सब सिनेमा वाले, टीवी वाले, ये सब को ऐसे अपराधी सिद्ध कर रहे, और वो सब साक्षात चोरी करी, समझे ना, उसको वो सिद्ध कर रहा है। फिर वो गया, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं करता था तो उसने पैसा रख दिए, फिर भी और ज़्यादा मांगने लगा, तो उसने डॉक्टर का गला दबा दिया, डॉक्टर ने हाथ पैर जोड़ के ऑपरेशन कर दिया। तो डॉक्टर का गला दबाना एक अच्छी बात हो गई, और डॉक्टर बेवकूफ़ है जो मना कर रहा था। अंदर चपरासी ने नहीं घुसने दिया, धक्का मार के घुस गया, क्या करे, बहुत जरूरी काम था। वो भी सब अधर्म को धर्म सिद्ध करने पे उतारू हैं, चाहे टीवी खोलो, चाहे सिनेमा देखने जाओ, चाहे कहीं जाओ। आप जानते हैं, आपने कांट का नाम सुना है? ये नाम सुना कभी? कांट, कांट क्या होता है? नीति शास्त्र का सबसे बड़ा विशेषज्ञ विद्वान विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं, उसका नाम है कांट, दार्शनिक है। नीति शास्त्र में सबसे ऊपर नाम आता है उसका, और उसका नीति शास्त्र बताऊं, जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे। कांट को किसी ने हिंदुस्तान से एक आम की पेटी भेजी, वो लंदन रहता था। जिस वो जहाज में जा रही थी उसमें करीब 10-20 आदमी थे, और वो जहाज भटक गया, और जहाज भटक गया तो वो सब चीज़ें खाने पीने की ख़त्म हो गई,
तो उन लोगों ने वो आम की पेटी को तोड़कर वे आम खा लिए, नहीं तो उनकी जान जा सकती थी, उसमें आया उनके। और जब वो लंदन पहुंची तो कांट को ये सूचना दी गई कि तुम्हारी आम की पेटी आई थी, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई, इसलिए वो लोगों ने खोल के खा ली। तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं, नैतिक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो मेरी कोटी पेटी खोल के उनने खा ली, ये सही काम नहीं किया। वो मेरी अनुमति के बिना वो मेरी पेटी नहीं खोली जा सकती है। कि क्या बात कर रहे हो, वे लोग मर जाते, 10-5 लोग मर जाते तो क्या होता था, लेकिन नैतिक नियम भंग नहीं होना चाहिए, उसने ये कहा। और इसकी वजह से उसे विश्व का सबसे बड़ा नैतिकता का विद्वान माना गया, नीति शास्त्र का विद्वान माना गया। आपको कैसा लगेगा? क्यों, कैसा दुष्ट आदमी था, 10-5 आदमी मर जाते, बोले उन आमों को खा करके वो 3 दिन तक और नहीं मिल किनारे पे पहुंचते तो भी तो मर जाते ना भाई। क्या तो उससे पूछो, लोगों ने कहा कि क्या बात कह रहे हो, तुम्हें होश है? तो मैं सही कह रहा हूं, हम यहां से 10 पेटियां आम लाके आपको देते हैं कि नहीं, मेरे को मेरी पेटी मिलनी चाहिए थी। ये नैतिकता का उल्लंघन है। क्या है नैतिकता तुम्हारी? तो उन्होंने कहा, अब सुनो, अरबों रुपए का माल हम यहां से वहां भेजते हैं, लंदन से अमेरिका, यहां से वहां, और उन लोगों के हाथ में दे देते हैं, 10 करोड़ के हीरा दे देते हैं और उनका बीमा करा देते हैं, मान लो कि 1 करोड़ का, और वो गारंटी से वहां पहुंच जाएंगे इस भरोसे पर। और ये भरोसा टूट गया। आप समझ रहे हैं ना आपके? वो कहते हैं कि एक गवर्नमेंट, हम एक नए 5 पैसे का पोस्ट कार्ड डालेंगे तो ये जरूर वहां पहुंचेगा, इस भरोसे पर ये सब किया जाता है। हम बैंक बाजार में हमको 2 रुपये सैकड़े पर का ब्याज मिलता है, फिर हम गवर्नमेंट को 98 सैकड़े के भाव से बैंक में पैसे जमा कराते हैं। क्यों ना? क्यों कि इसके पास सुरक्षित नहीं है, मिलेंगे वापस के नहीं, और यहाँ वापस मिलेंगे। यदि बैंक ने भी ऐसा कह दिया कि वो तो पेटी बढ़ गई हो, तुम्हारे नहीं मिलेंगे, तो हमने जो 2 रुपये सैकड़े के ब्याज ना लेके 8 आना के सैकड़े का ब्याज लिया, और हमने कितना पैसा बैंक को इस बात के लिए दिया, सिर्फ इस क्रेडिट के लिए। आपकी समझ आई ना? तो ये खत्म हो जाएगा तो विश्व का व्यवहार खत्म हो जाएगा। आप समझिए ना? हम अपनी बेटी भेज देते हैं, दूसरे को लड़के को दे देते हैं, सारी जिंदगी उसके साथ रहे, एक नैतिकता के नाम देते हैं, शादी हो गई है, ये बराबर वहाँ की पूरी हकदार, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अब उसकी वो पत्नी बन गई है, उसकी सारी संपत्ति में उसका अधिकार हो गया है। क्यों? आपको अकेला 1-4 आदमी मरते दिखते हैं, लेकिन विश्व का विश्वास टूट गया तो बैंकिंग व्यवस्था खत्म। आप समझे ना? हम बैंक में जाकर के लॉकर रखते हैं, पैसा देते हैं, पैसा रखते हैं, वो पैसा देते हैं उसका किराया, जबकि हमको किसी दूसरे को दें तो उसका ब्याज मिलता है, और लॉकर टूट जाए और उसकी गारंटी नहीं हो बैंक की, कहते क्या करूं मैं तो टूट गए। चलना चाहिए। जितने का वो लॉकर का नियम है, इस लॉकर को टूटेगा तो इतना पैसा मिलेगा। आपको समझने होता ना, जैसे हम विदेश जाते हैं तो हमारा यदि सूटकेस टूट जाए तो उनका नियम है $100 मिलेंगे, भले ही उसमें $1000 का माल हो, और जब बिल्कुल खाली हो तो $100 वो देंगे। यदि नहीं देंगे कि हम क्या करें, किसी ने ऐसा कर दिया होगा, नहीं चलेगा। इसके ऊपर विश्व चल रहा है, उसने कहा, और सारे विश्व ने उस कांट के नैतिक नियम को स्वीकार किया। हमारा जैन धर्म में ये नैतिक नियम को स्वीकार नहीं करना चाहते आप, दुतरफी चीज चलाना चाहते हैं। जो है वो है, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन सही होना चाहिए। ये वो बंद का कारण है तो है, वो उसका कारण नहीं है तो व्यवहार का मतलब है, व्यवहार से ऐसा ही कहा है। क्यों? उसी साथ निश्चय भी लगाओ ना। क्या कहा मैंने? बोलो राजेंद्र, कि व्यवहार से वो मोक्ष के कारण है, निश्चय से क्या है लगाओ। अब एक बात नियम जानते हैं कि निश्चय व्यवहार एक ही वस्तु पे लगता है, 2 पे नहीं लगता।
वही चीज जो व्यवहार से आपको मोक्ष का कारण है, वो इसी निश्चय से क्या है ये बताओ हमें। तो बंध का हेतु है कि नहीं, बंध का कारण है कि नहीं, तो निश्चय से बंध का कारण है और व्यवहार से मोक्ष का कारण है। अब दोनों में से वजन किसका ज्यादा है, ये नक्की करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हैं? संतुलन का माने दोनों का बराबर वजन माने, हमारे हाथ में नहीं है। जिनागम में जो कहा है हमें तो वो बताना है भाई साहब। यही तो हमने रास्ते निकाले हैं, यही तो रास्ते निकाले हैं कि तुम किसी ना किसी तरीके से उस पाप को हमसे धर्म कहलवाना चाहते हो। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो पाप को धर्म कहलाने की बात कर रहे हैं, और जो पुण्य को कर रहे हैं तो कौन सी गजब की बात है। लेकिन ना हम पुण्य को कहेंगे ना हम पाप को कहेंगे। देखो तब ये तो अच्छी है कि आपके शास्त्रीय विद्वान तैयार हो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, इसकी तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन अपनी जैन समाज के कुछ IAS भी तो बनना चाहिए, कुछ अपने डॉक्टर भी तो बनना चाहिए, है? अपने पुलिस में भी जाना चाहिए, सेना में भी जाना चाहिए, है? अपने अपने फिर जैन समाज में कुछ डाकू भी बनना चाहिए, कुछ चोर भी बनना चाहिए ना। तो इस चोरिंग की ट्रेनिंग दो, डाकू की ट्रेनिंग दो, सबके खुलना चाहिए। जैन समाज का सब जगह होनी चाहिए ना, क्योंकि जैनियों का देश बिना चोरों को कैसे अच्छा लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज अशुभ भाव, अशुभ क्रिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों को तो निरपेक्ष पाप मानो भले आदमी, उनमें भी अपेक्षा लगा लगा के, सात बात लगा लगा के तुम धर्म सिद्ध करना चाहते हो। शुभ भाव की तो बात जाने दो। देखो मेरी बात पे गंभीरता से विचार करना, मैं कोई हल्की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, और बाकी की बात फिर कल करेंगे, सोचना।